जीवन के विकास की तीन शर्तें हैं। एक तो निष्कामता। जितना आदमी व्यक्तिगत केंद्रित होता है उतना विकास रुक जाता है। पति अगर अपना ही सोचता है तो पत्नी और परिवार के साथ कलह होगा। परिवार अपना ही सोचता है तो पड़ोस के लिए कलह होगा। पड़ोस अपना ही सोचता है तो गांव के लिए कलह होगा। गांव अपना ही सोचता है तो तहसील के लिए कलह होगा, अर्थात व्यापक बने। दूसरी बात, मौन का आश्रय ले। न करने से विश्रांति योग मिलता है, सामर्थ्य आता है। मौन के आश्रय से शक्तियों का संचय होता है। भगवान ने कहा, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। गोपनीय शक्तियां विकसित करने के लिए मौन। अपने जीवन में आत्मशक्ति का विकास करने के बिना और कुछ भी पा लिया तो जीवन में संतुष्टि, तृप्ति, प्रीति नहीं होगी। महावीर ने 12 वर्ष मौन रखकर भगवान पद को पाया। अरविंद जी 17 वर्ष मौन में रहे। गांधी जी हर सोमवार को मौन रहते थे। श्री कृष्ण 13 वर्ष घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में अज्ञात मौन रहे। यहूदी धर्म में लिखा है कि मौन सभी रोगों की, यहूदी धर्म ग्रंथ कहता है कि मौन सभी रोगों की औषधि है और मौन बुद्धिमानों के लिए हितकारी है, तो मूर्खों के लिए कितना हितकारी होगा। मौन की तुलना में कोई भी बोलकर उतना सेवा या प्रभावशाली परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो सुबह उठें, तनिक मौन रहें और दिन में बीच बीच में मौन रहें तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। गांधी जी सोमवार को मौन रहते थे और गजब का कार्य उसी दिन कर पाते थे। हम घंटों भर मौन रहते, बाद में सत्संग में आते तो देखो सारे लोग आह्लादित आनंदित होते। मौन में परमात्मा विश्रांति पाना चाहिए। बोलने की अपेक्षा स्तोत्र पाठ ऊंचा है, पाठ की अपेक्षा जप ऊंचा है, जप की अपेक्षा जप सहित ध्यान ऊंचा है, ध्यान की अपेक्षा ध्यान करते करते मौन विश्रांति ऊंची है। थोड़े ही समय में ऊंचा सामर्थ्य पाने का और बुद्धि में ऊंची शक्तियां विकसित करने का तरीका है ओमकार सहित मंत्र जाप और मौन विश्रांति। गजब का फायदा होता है, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जीवन हो। लेकिन मौन रहकर फिर निर्णय लोगे और प्रश्न पूछोगे और करोगे तो बहुत, और बोलने वाला भी थोड़ा मौन रहते रहते शांत रहते बोलेगा तो बड़ा प्रभावशाली बोलेगा, सार घर भी तो बोलेगा। तो सारों का सार वो तुम्हारा आत्मा है। उस आत्मा से स्फुरना हुआ, बुद्धि हुई, फिर मन हुआ, फिर इंद्रियां हुई, बाहर भटक गया। दिन भर शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर रात्रि को आता है और शक्ति संपन्न हो जाता है। इसीलिए उस मौन के वेला में, निद्रा के मौन के वेला में आत्मा का नाम गोपाल पड़ता है और जागृत में विचरण करती आत्मा की शक्ति तो गोविंद बोलते हैं। तो सारी सृष्टि का संचालन करने वाला जो परमेश्वर तत्व है वो सब के अंतःकरण में निहित है। और जितना उनमें मौन और सतत अभ्यास करके मौन का बहुत सारी समस्याओं का समाधान और बहुत सारी उपलब्धियों को हस्तगत किया जा सकता है। पुष्प भी मौन होकर सुगंधि देते हैं, वृक्ष भी मौन होकर अपनी जड़ें मजबूत करती हैं, आकाश भी मौन होकर सबको ठौर देता है, धरती मौन से ही सारे चक्र लगाती रहती है और पूछती रहती है। और आपके अंदर की क्रियाएं भी, जब आप चुप होते हैं, बीमारी आ जाए, अस्वस्थता आ जाए तो वैद्य की सलाह से थोड़ा
अल्पाहार अथवा उपवास और मौन रहे तो दवाइयों की अपेक्षा भी वैसे ही जल्दी चंगे होते देखे गए लोग। तो ये चैत्र शुद्ध एकम आज है। राजा विक्रमादित्य ने मौन के प्रभाव से अवंतिका तो जीती और आसपास के राज्य जीतकर अवंतिका का विस्तार किया। तो मौन में राजवी व्यक्तियों को भी शांति, शक्ति और निर्णय ऊंचे आते हैं और लौकिक व्यक्ति में। तो भगवान शिव जी कहते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ में तो शरीर नहाता है लेकिन मौन में तुम आत्मा में नहाते हो। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तुम्हारी वस्तु स्वाहा होती है लेकिन ध्यान में तुम्हारे विकार और संताप और प्रॉब्लम और समस्याएं स्वाहा होती है। नास्ति ध्यानम समम दानम। दान से धन की शुद्धि होती है लेकिन ध्यान और मौन से तुम्हारी स्व की शुद्धि होती है। तस्मात् ध्यानम समाचरेत। इसलिए आदर सहित ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और मौन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आद्य शंकराचार्य ने कहा है कि आपके अंदर आत्मा परमात्मा की सत्ता है, बोलते हैं सब में भगवान है, लेकिन उसका अनुभव करने की ये लो कुंजी एकांतवासो। कुछ दिन अलग से रहो। हम 40 दिन अलग से रहे थे, किसी से नहीं मिलते थे, दूध पे रहे थे और 40 दिन में जो हमें अनुभव हुआ और जो खजाने मिले वो बांटते बांटते 40 साल बीत गए, अभी तक वो रत्ती भर खूटा नहीं। ऐसे ऐसे रहस्य मिलते। 40 साल से बांट रहा हूँ, 40 दिन में कमाया है, 40 साल बांटते हो गए, अभी खूटता नहीं। तो एकांतवासो, एकांतवास, लघु भोजनादो, अल्पाहार, मौनम निराशा। इधर उधर की फालतू इच्छाएं वासनाओं से शक्ति का ह्रास होता है। अगर फिर मन जाए तो लंबा श्वास लेकर उच्चारण करो और चुप हो जाए। मौनम निराशा करणावलो रोधा। और इससे चित्त के प्रसाद की, आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम। इस आत्म प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा नहीं कि सर्विस की समस्या समाधान हो गया, प्रमोशन हो गया, बेटा हो गया, ये तो बहुत छोटी चीज है। चलो अपना एक चैनल मिल गया तो क्या हो गया, अरे मौन से भगवान मिल सकता है। श्री कृष्ण 13 वर्ष मौन रहे, उसके बाद महाभारत के युद्ध की बागडोर संभाली। अकेले पांडव नहीं जीते, कृष्ण का मौन संकल्प ही काम किया। यहूदी धर्म में बहुत अच्छा साफ लिखा है, मौन सभी रोगों के औषध है। मौन सभी रोगों की औषध है, यहूदी धर्म में लिखा है। मौन बुद्धिमानों के लिए हितकारी है तो मूर्खों के लिए कितना हितकारी होगा, जो जरा जरा बात में बकते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, डरपोक, जरा जरा बात में इंप्रेस होते रहते हैं। ये काहे को? अच्छा, आपको मौन की महिमा समझ गए? अभी अपना ऋषि प्रसाद, अगर जो मौन की महिमा वाला ऋषि प्रसाद पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे कि अरे बापूजी क्यों बोल रहे हैं, बापूजी भी मौन रहे। सच, हमको भी मौन रहना चाहिए, मौन की ऐसी महिमा। चलो पढ़ो थोड़ा। मौन से शक्ति की सुरक्षा, संकल्प बल की वृद्धि एवं वाणी के आवेगों पर नियंत्रण होता है। शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। मस्तिष्क तथा स्नायुओं पर विश्रांतिदायक प्रभाव पड़ता है। अपेक्षाएं कम होने पर ही मौन आदि नियम सफल और दृढ़ हो पाते हैं। निःसंकल्प रहना सर्वोपरि दशा है। मौन निःसंकल्प रहना सर्वोपरि दशा है। आलस में नहीं, मौन तो रहे लेकिन मन में कल्पना चलती हो तो ओमकार का उच्चारण कर। एक संकल्प उठे और दूसरा उठने के बीच की दशा जो मौन की, थोड़ा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा।
उसमें बहुत लाभ होता है। मैं क्या बताऊं, मेरे पास तराजू नहीं है मौन के लाभों के, लेकिन मौन की कला सीखे तब। जरा जरा बात में प्रभावित क्यों होना, अपना आत्म वैभव जगाओ। 5 भूतों पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य शक्ति आ गई थी विश्वामित्र जी को। मकई बना दी, ज्वार बना दी विश्वामित्र। मौन साधना। योग के समस्त विघ्न मौन मात्र से अस्त होने लगते हैं। त्राटक, श्वासोच्छ्वास में अजपा जप और मौन रहने का दृढ़ निश्चय कुछ ही समय में। त्राटक अपने नेत्रों की बराबरी में भगवान या गुरु को देखे उच्चारण करें। आंखें ज्यादा खुली ना हो और एकदम बंद ना हो, देखते जाए। अथवा स्वस्तिक को देखते जाए, अथवा ऊपर आकाश को देखते जाए। आंख की पुतली ना हिले। अथवा तो श्वास अंदर गया, देखा, बाहर आया, उसको गिना। अथवा तो जीभ ऊपर नहीं नीचे नहीं बीच में स्थिर कर दी और वहीं खड़ी रहे। जितना अधिक देर खड़ी रहे उतना देर मन संकल्प विकल्प कम होंगे तो मौन की दशा है। और ये साधना करने के पहले 5 दिन आंवला खा ले। 2 आंवला मिले तो ठीक है, नहीं तो उसका पाउडर फाक ले, जिससे कोष्ठ शुद्धि हो जाए। अथवा तो कोष्ठ शुद्धि अपनी गोली खा ले। 2 आंवला न मिले तो इससे कोष्ठ शुद्धि हो जाए तो नाड़ियां शुद्ध होने पर फिर मौन की प्राण और मन ऊर्ध्वगामी होने लगेंगे। एकांत में रहना, अल्पाहार, मौन, कोई आशा न रखना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम, ये 6 साधन मुनि को शीघ्र ही चित्त के प्रसाद की प्राप्ति कराते हैं। आद्य शंकराचार्य का श्लोक है, एकांत वासो लघु भोजन आदौ मौनम निराशा करुणावरु। एक कमरा बना लो अपना एकांत, जिसमें अर्थिंग न मिले ऐसा आसन कंबल आदि बिछा दो और नियमित 12-12 प्राणायाम करो 3 टाइम। तीसरे दिन तो पहले दिन ही चमत्कार होने लगे। बुढ़ापे की कोशिकाएं क्षीण होने लगेगी और मजबूत कोशिकाएं बनने का काम जल्दी हो जाएगा। वार्धक्य निवर्तक शक्ति आने लगेगी। चित्त का 40 दिन का मौन रखे, नहीं तो 15 दिन का रखो। देखो कितनी प्रसन्नता और कितना आत्म वैभव जागृत होता है। आप मौन रख के देखो तो आपको लगेगा कि हाय रे, बापूजी को अनुभव है मौन में इतना, फिर भी क्यों बोलते। इसलिए बोलते हैं कि आप बोले बिना समझ नहीं सकते मौन की भाषा, इसलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो मेरी रुचि नहीं है अब बोलने की। हमें पूनम व्रतधारी है, वो सब कम कर देंगे। अब देखो तुम घंटों भर बैठे रहे, उसके बाद हम इधर आए। अभी स्नान करके आ गए कि चलो थोड़ी देर। इधर उधर की बातों से शक्ति का ह्रास होता है। 1 घंटा सतत बोले तो 4 घंटा श्रम करने की शक्ति जितना खर्च हो जाता है। 4 घंटे कहीं काम करें तो काम करने में जो शक्ति खर्च होती है वो 1 घंटा बोलने में खर्च होती है। और क्रीम ऊंची शक्ति खर्च होती है बोलने में। वाणी का संयम आज कर लो। 10 शब्द बोलने पड़े तो 6 बोलो। अगर संकेत से काम चल जाता है तो वाणी का संयम करने का आज पाठ पक्का कर लो। जब मौन व्रत रखो तब तो रखना, लेकिन अभी से कम बोला। और जो कम बोलता है वो सार गर्भित बोलता है, प्रभावशाली बोलता है।
पक्का कर लो आज, वाणी का व्यय रोकेंगे। वाणी में क्या खर्च होता है? वीर्य खर्च होता है, मज्जा खर्च होता है और जीवनी शक्ति खर्च होती है। जैसे संभोग करने से, जैसे दिए में से तेल ढुल गया, ये संभोग है, और दिए में बाती लगाई और तेल खर्च हो गया। वाणी के द्वारा ये शक्ति खर्च होती। तो महर्षि वेद व्यास की मौन समाधि से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकटा। देख लो, मौन समाधि के बाद में भागवत महापुराण प्रकटा। स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज के मौन सामर्थ्य से कईयों के मुरझाए दिल खिले, उलझी गुत्थियां सुलझी। श्री रमण महर्षि के मौन से कईयों का दिल शांति व माधुर्य को उपलब्ध हुआ। बोलने और सलाह देने से, घर में खटपट लगाए रखने से जो नहीं हो सकता, वह मौन और समता से सहज में होने लगता है। बोलना पड़े तो सार गर्भित, हितकर, औरों को मान देने वाली मौन की मधुरता से मिश्रित वाणी बोलो। मौन ध्यान की भूमिका अथवा उसका प्रथम चरण है। मौन का अर्थ केवल वाणी मात्र का मौन होना नहीं है। वाणी का मौन तो मात्र प्रारंभ है। मौन का अर्थ है बाह्य संचरण छोड़कर अंतः संचरण करना। मौन का अर्थ है संयम के द्वारा धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन के व्यापार का शमन होना। मौन सर्वार्थ साधनम, मौन समस्त सिद्धियों के मूल में है। मौन मनुष्य की शक्ति संचय का महत्वपूर्ण महाव्रत है। शक्ति संचय का महत्वपूर्ण महाव्रत है। अपना मैं जो अहंकार है वो ही ईश्वर से दूर करता है। असली मैं को खोजोगे तो नकली मैं गायब हो जाएगा। जैसे केले के थड़ को खोजते परते हटाते जाते तो गायब हो जाता है। प्याज की परतें हटा दी तो प्याज का ठोसपना गायब हो जाता है। देखती आंखें हैं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सूंघा, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये बेवकूफ़ी के संस्कार ठोस हो गए, इसलिए अहम ठोस हो जाता है। फिर जरा सा मान अपमान, जरा सा डांट पड़ता है तो सुकड़ जाता है, आदमी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो साक्षात्कार एक बार हो जाए तो फिर वो दुख और परेशानी नहीं आती। एक महात्मा थे, बहुत ऊंचे, अच्छी स्थिति थी साक्षात्कार के नजीक। गुरु जी ने डांट दिया लोगों के बीच। फिर अकेले में बात हुई तो बोले, गुरु जी अकेले में तो आप बड़ा स्नेह करते हैं और लोगों के बीच डांट दिया। बोले अभी न जाने कितने कितने लोगों के बीच क्या क्या सहना पड़ेगा। हमारा हजम नहीं किया तो लोगों के उतार चढ़ाव और कैसे हजम करोगे। जो भी कुछ होगा तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। साधु ते होवे न कारज हानि। आप बैठे ही रहो खाली में, आपको फायदा हो रहा है। मैं तो नए लोग मानकर कुछ लोग नए आए होंगे इसीलिए थोड़ा बोलता हूँ, नहीं तो मेरे को बिना बोले भी देने का पाने का अपने पास साधन है। ध्यान और मौन से सामर्थ्य विकसित होता है। गांधी जी सोमवार मौन रखते थे, अधिक काम करने की क्षमता संचित कर लेते थे। महावीर 12 वर्ष मौन रहे। श्री अरविंद 17 साल मौन रहे। तो उनका वातावरण में संकल्प भी
यहूदी धर्म में लिखा है कि मौन सभी रोगों की औषध है, मौन बुद्धिमानों के लिए हितकारी है, तो मूर्खों के लिए कितना हितकारी होगा। मैं मौन की तुलना में कोई भी बोलकर उतनी सेवा नहीं कर सकता और उतना संकल्प व्याप्त नहीं कर सकता। हमने 40 दिन का मौन रखा था, उससे जो मेरे को मिला आशाराम को, वो 40 साल हुआ बांटते बांटते, अभी खुदता ही नहीं। भगवान वेदव्यास जी मौन रहे, फिर भागवत प्रकट हुआ। कृष्ण 13 वर्ष मौन रहे, भगवत गीता प्रकट हुई। रमण महर्षि मौन रहे, गांधी जी के मोरारजी के ऊपर दृष्टि पड़ी, मोरारजी प्रधानमंत्री पद को भी तुच्छ मानते थे। रमण महर्षि के चरणों में मौन शांति से जो लाभ होता था। मनः प्रसाद सौम्यम तो मौनम आत्मनिग्रह, भाव संशुद्धि तेवत तप मानसम उच्यते। मौन मानसिक तप है, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी सारी तपस्याएं सिद्ध हो जाती है। सभी तपस्याओं में एकाग्रता परम तप है। राजा प्रतरदंत पर इंद्र प्रसन्न होते और वरम ब्रूयात, वरदान मांग। बुद्धिमान प्रतरदंत बोलते हैं कि मैं अपनी मन बुद्धि से जो मांगूंगा वो अल्प होगा। इंद्रदेव सर्वोत्तम जो हो वही आप दीजिए मानव जाति के लिए। इंद्र ने कहा कि पृथ्वी से तो उत्तम स्वर्ग है, लेकिन सर्वोत्तम तो विवेक विश्रांति है। अगर कुछ भी चाहिए तो मिला हुआ छूट जाएगा। जिसको कुछ चाहिए वो प्रभु प्रेमी नहीं हो सकता है, प्रभु के उपयोग में नहीं आ सकता और प्रभु की विश्रांति नहीं पा सकता है। भगत दहेली राम की, नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथी सोले। शीश उतारे अर्थात वासना का सिर उतार कर, अहंकार का सिर उतार कर परमात्मा के चरणों में शांत हो जाए, बड़ा सामर्थ्य और बड़ी आत्मानुभूति हो जाएगी। कबीर जी ने ऐसा ही अपने अहंकार और वासना का सिर उतारा था। कबीर जी ने कहा, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। तो करे तो बाहुड़ो, तू करे तो मैं पूंछ लाता जाऊं। तो करे तो बाहुड़ो, दूर दूर करे तो जाऊं। जो हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। अपना बल अपना पुरुषार्थ करे, लेकिन प्रारब्ध वेग से परिस्थितियों को नया सर्जन करने की इच्छा न करे। परिस्थिति में सर्जन विसर्जन के झंझट में न पड़े। परिस्थितियों में सम रहकर अपना परमात्मा तत्व में जग जाए। परिस्थिति अनुकूल होगी फिर भजन करेंगे, ऐसा करेंगे फिर भजन करेंगे, या फिर कुछ पाएंगे तब सुखी होंगे। मित्र मिलेगा तब भजन करेंगे, शत्रु मरेगा तब भजन करेंगे। नहीं, या मेघा देवगणा, यजुर्वेद में आता है, या मेघा देवगणा
पितरश्चोपासते हे तया मा मध्य मेघया अग्ने मेघा विनुकुरु। हे ज्ञान स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे आत्म स्वरूप प्रभु, पितर और देवतागण जिस धारणावती बुद्धि की उपासना करते हैं उससे आज मुझे प्रदान करो, मेघावी बनाओ। तामसी मति सत्य को असत्य, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म। राजसी मति खपे 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 में बुद्धिजीवियों को खपा देती है। संग्रह, भोग, चोरी, कपट, शोषण किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, उसको अनर्थकारिणी बुद्धि कहते हैं। सुख स्वरूप ईश्वर में अथवा सतधर्म में या सत प्रवृत्ति में, निष्कामता में रुचि न होना और स्वार्थ, आलस्य, शराब, जो हानिकारक व्यवहार है उसमें रुचि और जो हितकारी व्यवहार है उसमें अरुचि, ये तामसी मनुष्यों की पहचान है। और खपे 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 संग्रह संग्रह संग्रह, भोग, देश परदेश बाहर जाकर देख कर मजा लेना, सूंघ कर चख कर मजा लेना, ये अनर्थकारिणी जीव की जीवनी शक्ति हरने वाली राजसी मति का लक्षण है। तीसरी होती है सात्विक, वो धर्म से नियंत्रित होती है, शास्त्र और संत के ज्ञान से सुख योग्य होती है। सात्विक आहार, सतशास्त्र का पठन और जीवन में कुछ नियम, कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत, वह सात्विक बुद्धि सुखदायी तो होती है लेकिन कब फिसल जाए पता नहीं।